हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में हैं, काफ़ी थिक हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं सभी फिंगर्स पर मौजूद हों तो नेटिव मिलनसार स्वभाव का होता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली की बात करें तो यह फिंगर आपको बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आएगी। गुरु फिंगर यानी तर्जनी उंगली अगर किसी व्यक्ति के हाथ में थिक हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो और काफ़ी अच्छी लंबाई में हो, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और ऐसे व्यक्ति अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखा जाए तो आप देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट है यह फिंगर और अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ऐसे नेटिव जीवन में कामयाब ज़रूर हो जाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो सबसे छोटी वाली फिंगर है, जिसको हम मरकरी की फिंगर कहते हैं, थोड़ी लो सेट हो रही है। अगर फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको यह एक इस तरह की रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि की फिंगर और इनकी गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं। जबकि इनकी मरकरी फिंगर आपको काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई नज़र आएगी, जिसको लो सेट मरकरी फिंगर कहा जाता है। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव का स्वभाव थोड़ा सा शाई हो सकता है, थोड़ी हेजिटेशन भरी नेचर भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई अच्छी है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इन दोनों फिंगर्स के बीच में एक बहुत अच्छा गैप बनता हुआ, एक नेचुरल गैप आपको इन दोनों फिंगर्स के बीच में नज़र आएगा। इस तरह का गैप बनना नेटिव को काफ़ी इंडिपेंडेंट बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव आपको इनका इन दोनों फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप की वजह से देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को
उसके बाद हम चेक करेंगे लोअर माउंट्स और रेखाओं को। यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो गुरु पर्वत है, यानी यह वाला एरिया है, आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा। इस तरह का उभरा हुआ बृहस्पति माउंट होना दर्शाता है कि नेटिव काफी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति जीवन में काफी अच्छी एजुकेशन भी गेन करते हैं, काफी अच्छा ज्ञान अर्जित करते हैं, दूसरों को शिक्षित करने वाली, गाइड करने वाली पर्सनैलिटी के तौर पर समाज में देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक रेखा नजर आएगी जो इनकी जीवन रेखा से निकलकर इस तरह से गुरु पर्वत में ऊपर तक पहुंच रही है। इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन के नाम से जाना जाता है, और जिन लोगों के हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइन मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। अपने ज्ञान की वजह से, अपनी विजडम की वजह से बहुत अच्छी तरक्की और बहुत अच्छा मान सम्मान सोसाइटी में ऐसे व्यक्ति को मिलता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो यह माउंट आपको सेंटर से दबा हुआ नजर आएगा। शनि पर्वत का दबा हुआ होना जीवन में मेहनत को बढ़ाता है। ऐसे नेटिव जिनका शनि पर्वत दब रहा हो, उन्हें अपने करियर की शुरुआत में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई बार तो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि एक बहुत अच्छी भाग्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यह जो एक छोटी बारीक रेखा जो इनके चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है और डार्क होती जा रही है, और कुछ इस तरह से आपको कंप्लीटली शनि पर्वत तक पहुंचती हुई यह रेखा नजर आएगी। इस तरह की रेखा का हाथ में मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छा धन कमा पाएगा, और उस धन को अच्छे से इस्तेमाल भी कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा मनी ट्रायंगल हम किस ट्रायंगल को कहते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे क्लोजअप में 3 रेखाओं से एक त्रिकोण बन रहा है। यह सबसे पहली रेखा जिसको फेट लाइन, शनि की रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं। दूसरी यह वाली रेखा जिसको कहा जाता है माइंड की लाइन, यानी मस्तिष्क रेखा। और तीसरी यह एक ब्रांच आपको नजर आएगी जिसको कहा जाता है मरकरी लाइन, यानी बुध की रेखा। जब ये तीनों रेखाएं हाथ में इस तरह से मौजूद होती हैं तो यह एक कंप्लीट ट्रायंगल बना देती हैं। इसी ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है, और जिनके भी हाथ पर यह ट्रायंगल कंप्लीटली बन जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, जीवन में काफ़ी अच्छा धन कमाता भी है और काफ़ी अच्छा धन एक्युमुलेट भी कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सूर्य पर्वत को। जैसे इनका शनि का माउंट हल्का सा दब रहा है, वैसे ही इनका सूर्य माउंट भी आपको यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ नजर आएगा। और सूर्य माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई इनाम नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी या एप्रिसिएशन की कमी कह सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर सूर्य फिंगर की अच्छी लेंथ और कुछ इस तरह से थोड़ी जो इनकी ओवरलैपिंग के साथ सूर्य रेखा मौजूद है, इस रेखा का मौजूद होना इन्हें एक अच्छी पहचान बना पाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो यह माउंट हल्का सा लो सेट ज़रूर है, लेकिन आप देखेंगे इस एरिया में यह पर्वत काफ़ी उठा हुआ है। मरकरी माउंट अगर इस तरह से उभरा हुआ हो तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर जॉब में चले जाएं तो वहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करते हुए बहुत अच्छी प्रोग्रेस पा लेते हैं। लेकिन हाथ में मरकरी लाइन भी मौजूद है जो नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती है। यहाँ पर यह रेखा जिसको हम बुध की रेखा या मरकरी लाइन कहते हैं, इस रेखा का यहाँ पर मौजूद होना नेटिव को काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी देता है। अब यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी अच्छा एम का चिन्ह इनके हाथ में बनता हुआ। यह चिन्ह इन रेखाओं से बनता है। जैसे यह जो रेखा है इसको हम हार्ट की लाइन कहेंगे। यह जो छोटी पार्शियल ब्रांच है इसको भाग्य रेखा कहते हैं।
यह रेखा माइंड की लाइन कहलाती है और यह रेखा जीवन की रेखा कहलाती है। इन सभी रेखाओं के मिलने से यह जो एक एम की आकृति बन रही है, इससे बहुत लकी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसा कंप्लीट एम का चिन्ह बन जाए तो ऐसा व्यक्ति खुद के लिए तो लकी होता ही है, दूसरों के लिए जिनके साथ भी इनका जीवन जुड़ता है, जिनके साथ इनकी मैरिज होती है या जो भी इनके फ्रेंड सर्कल में आते हैं, उनके लिए भी ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है। इस तरह की हार्ट लाइन नेटिव को केयरिंग नेचर का बनाती है। यहाँ पर एक ब्रांच के साथ मिलकर एक इस तरह से आपको वी टाइप का सिंबल बनता हुआ भी नज़र आएगा। ऐसा चिन्ह अगर हाथ में बन जाए और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। जिनकी भी हाथ पर इस तरह का बाइफोर्क हार्ट लाइन के अंत में बनता है, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर किसी तरह की चीटिंग, फ्रॉड या बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी हार्ट लाइन पर आपको कुछ इस तरह से छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस भी नजर आएंगी, जिनकी वजह से नेटिव को जीवन में इमोशनल सेटबैक्स भी मिलते हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की तो आप देख पाएंगे यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा एक बहुत अच्छी फॉर्मेशन में है, बिल्कुल स्ट्रेट, और एक लंबी माइंड लाइन का हाथ पे मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की लॉजिक करने की पावर भी काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी स्ट्रॉन्ग माइंड की वजह से, अपनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी और कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पा लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो लाइन ऑफ लाइफ है काफ़ी लंबी है। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का हाथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज भी काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी लंबी होगी। इस तरह की लंबी जीवन रेखा होने से ऐसे व्यक्ति लगभग 75 से लेकर 80 तक की लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। जीवन रेखा के अंत में इस सर्कल के अंदर आप देखेंगे आपको एक फिश का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप कुछ इस तरह की रेखाओं से एक कंप्लीट फिश की आकृति बनती हुई देखेंगे। इस तरह का जो चिन्ह है जिसे मत्स्य का चिन्ह कहा जाता है, हथेली में इस एरिया में यानी केतु पर्वत पर बनना बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ पाते हैं। इस तरह का चिन्ह होने से शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए भी नेटिव को धन की प्राप्ति जीवन में कई बार होती है। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में फिश का सिंबल हो जीवन में बहुत बार लंबी दूरी की यात्राएं भी करता है। फॉरेन ट्रैवल के काफ़ी अच्छे चांसेस, काफ़ी अच्छे योग इस तरह के साइन की वजह से देखने को मिलते हैं। अगर हम इनके मंगल पर्वत की बात करें तो यह माउंट आपको उठा हुआ नजर आएगा। यह इनर मार्स का एरिया है। इस तरह से उभरा हुआ मंगल का एरिया होना नेटिव को थोड़ा अग्रेसिव नेचर का भी बनाता है। एक उभरा हुआ मंगल माउंट होने से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना अच्छा रहता है और ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी होता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत यानी वीनस एरिया की बात करें तो आप देख पाएंगे यह माउंट काफ़ी उभरा हुआ है। इस तरह का उठा हुआ शुक्र पर्वत हाथ में हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में इंजॉय कर पाता है। इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं मौजूद हैं जिनकी वजह से नेटिव को कई बार रिलेशनशिप्स को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो मून एरिया है काफ़ी अच्छा है। यहाँ से ही भाग्य रेखा इस तरह से उठकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, जिसकी वजह से बाहरी लोगों की अच्छी सपोर्ट रहती है, लेकिन साथ ही साथ आपको इस तरह की छोटी छोटी काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं भी चंद्र पर्वत के ऊपर नजर आएंगी
जिनकी वजह से लाइफ में काफ़ी सारे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल होते हैं। साथ ही साथ अगर यह रेखाएं यहाँ पर मौजूद हों तो थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्या का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।